सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित एक एक हमारा आदरणीय बुजुर्ग, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी से लेकर के जितने भी हमारे मंच पे नेता हैं, उन सब का मैं विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि इतने घंटों के कार्यक्रम जिसमें विलंब से मैं पहुंचा हूं, उसके बावजूद भी आप लोग इतने जोश और उत्साह के साथ खड़े हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जब इतने घंटे से आप यहां पर हैं, भैया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी है, पूरा मैदान, भैया सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भी इधर है, पूरा मैदान जो मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी हमारा नेता कार्यकर्ता अभी हटा नहीं है। यादव जिंदाबाद। कोई कार्यकर्ता नहीं हटा है। इसका मतलब ये है कि विरोधी लोग जान गए होंगे आज कि यहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। और केवल आपको अब मतदान करना है, वो भी पूरी सावधानी के साथ। मतदान के समय पर पूरी सावधानी। बस अब डॉक्टर ज्योति जी को सर्टिफिकेट लेना है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, कि सरकार के मुख्यमंत्री जी को इतनी बार नहीं आना पड़ता अगर उन्होंने पिछले 7 साल में कुछ काम किया होता तो। 7 साल। अभी दिल्ली की सरकार का हिसाब किताब नहीं जोड़ा है मैंने। उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली वालों की सरकार, बताओ कितने सालों से चल रही है, और उसके बावजूद भी पूरी सरकार लगी हुई है यहां पर। न केवल सरकार लगी हुई है, जब उन्हें पता लग गया कि जनता उनका साथ नहीं दे रही है, तो उन्होंने अधिकारियों को आगे कर दिया, कर्मचारियों को आगे कर दिया। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी मनी मन ये जानते भी हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है यहां पर। और तब वैसे तो कुछ चीजें बहुत लोकप्रिय हो जाती हैं, कभी कभी कारण नहीं पता लगता है कि क्यों लोकप्रिय हो रही हैं चीजें। लेकिन इधर आपकी विधानसभा की कुछ चीजें, कुछ घटना बड़ी लोकप्रिय हो गई। मुझे पता नहीं था कि यहां मटन युद्ध भी हुआ है। वैसे तरह तरह के युद्ध हम लोगों ने देखे हैं, ये इतिहास में दर्ज हो गया मटन युद्ध। ये जो मटन युद्ध हुआ है, ये जो खींचातानी मची है, ये तो आपको देखने को मिल गई। वरना दिल्ली और लखनऊ के इंजन पहले से ही टकरा रहे थे, टक्कर मार रहे थे एक दूसरे को। न केवल सरकार के इंजन टकरा रहे थे, बल्कि इनके नारे भी अब टकरा रहे हैं। नारों में भी एक दूसरे लोग टकरा रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो समाजवादियों से डरे हुए हैं। और डरे न होते तो कभी एक संत की कोई ऐसी भाषा होती है। हमारे यहां और आपके यहां सब जगह परंपरा ये है
कि जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है, वो कम बोलता है और मौन रहता है। इसीलिए हमारे आपके यहां मौनी बाबा, मौनी परंपरा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को तो कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ में आता है। क्या नारा दे रहे थे वो? बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन पीडीए के लोगों ने कह दिया हम लोग जोड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये जो एनडीए वाले लोग हैं, ये एनडीए वाले लोग नकारात्मक हैं, ये निगेटिव लोग हैं। और इनकी जो एनडीए की शुरुआत होती वो नकारात्मक शुरुआत है। एन मतलब नकारात्मक। और ये नकारात्मक केवल हमारे आपके लिए नहीं है, ये नकारात्मक लोग हैं हमारे दलित भाइयों के लिए, ये नकारात्मक लोग हैं हमारे पिछड़ों के लिए, ये नकारात्मक हैं आदिवासियों के लिए, ये नकारात्मक हैं हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, और इनकी नकारात्मक सोच है हमारी आधी आबादी के लिए भी। ये एनडीए के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक लोग हैं। और सोचिए क्या फुल फॉर्म निकाला हमारे मुख्यमंत्री जी ने। पीडीए का फुल फॉर्म कुछ निकाला था किसी सभा में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि एच कहां से आ गया, पावर हाउस कहां से बन गया पीडीए। और सोचिए पीडीए से इतने डरे हुए हैं कि इन्हें डीएपी की बोरी भी पीडीए नजर आ रही है। जो डीएपी है, जो डीएपी है, वो भी इन्हें पीडीए नजर आ रहा है। सोचो आप, इतने घबराए हुए हैं। और अगर ये जनता का जो समर्थन जान जाएंगे और देख लेंगे, अपने आप हिलते हुए नजर आएंगे। अब ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे हमारा और आपका। जब पिछले चुनाव में मैं आपके बीच में आया था तो मैं कह रहा था कि बोरी में से चोरी हो रही है, लेकिन हमारे किसान भाई जानते होंगे, गरीब जानते होंगे, अब तो डीएपी की पूरी बोरी चोरी हो गई। कहीं डीएपी मिल रही हो किसानों को तो बताओ हमें। जब किसान को जरूरत है अपने खेत की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उस समय ये सरकार डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही, खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही, आय दोगुनी की बात की, धान की कीमत नहीं दिला पा रही, अगली फसल जो आएगी उसकी तैयारी नहीं की है सरकार ने कि खरीदेंगे किस कीमत। और क्या कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। हमारे मिर्जापुर के साथियों, ये 1 ट्रिलियन इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आए। ये 1 ट्रिलियन कोई नहीं समझता कि 1 ट्रिलियन क्या है। इसीलिए वो कह रहे हैं हम 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और क्या कहते हैं कि कानून व्यवस्था के सवाल पर हम जीरो टॉलरेंस है, हमारी जीरो टॉलरेंस है। इनकी जो जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था, वो पूरी जीरो हो गई। पहले तो आपको पता होगा कि पुलिस चोर बदमाशों को पकड़ती थी। इधर आपने बनारस में देखा होगा पुलिस को पकड़ रही है। और बलिया